तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे की जाए। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एंट्री कब ली जाए, कौन से पॉइंट पे एंट्री ली जाए, वो कैसे हम जाने, और कब हमने एंट्री ले लिया तो भैया एग्जिट कब निकल जाए अपना पैसा पूसा लेकर के, प्रॉफिट बना करके। तो इसके लिए आज इतनी आसान स्ट्रेटेजी पर हम बात करेंगे जो आप, मुझे लगता है, बड़े आसानी से समझ जाओगे। आप अगर क्रिप्टो में अभी अभी अपने शुरुआत करा है या आपको नहीं भी आता है, बिल्कुल बिगिनर हो, तो भी आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आने वाली है और इस स्ट्रेटेजी से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर कह दूं, कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा आपको पैसा कमा के दे ऐसा नहीं होता, ही पहले बोल देता हूं, वो लॉसेस भी देते हैं। इसलिए पेपर ट्रेड से अपनी जर्नी शुरू कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो खैर, अब इस स्ट्रेटेजी पर बात करने के लिए मैंने इन्वाइट किया है प्रियांक जी को, जिनका क्रिप्टो में काफी अच्छा खासा तजुर्बा रहा है। तो प्रियांक जी, अब बताइए जरा हमें। जी सर, सर क्रिप्टो एक्चुअली क्या है कि मेरी एक्चुअली ट्रेडिंग की शुरुआत ही, जिन लोगों ने मुझे जो स्टॉक पे सुना होगा वो लोग जानते हैं कि क्रिप्टो की शुरुआत ही मेरी 2017 में बिटकॉइन बाई करने से हुई थी। ट्रेडिंग की शुरुआत एक्चुअली, ठीक है। सो बिटकॉइन सबसे पहले बाई किया था। उसके बाद से जब सीखना शुरू किया, फिर जब पता चला कि उस वक्त पे तो बहुत अनरेगुलेटेड मार्केट थी और इंडिया में क्लैरिटी नहीं थी लीगलिटी और इलीगलिटी पर, तो शुरू में सीखने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करी थी। फिर धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में आ गए, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बना लिया। फिर जब 2021-22 के बाद जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब टैक्सेशन दे सकते हो आप और प्रॉपरली कर सकते हो इंडिया में ट्रेडिंग, तब से सर फिर क्रिप्टो में एक्टिव हुए। तो क्रिप्टो से रिश्ता बहुत पुराना है। सो आपने जब पूछा कि क्रिप्टो के ऊपर कुछ बता सकते हो, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं वो स्ट्रेटेजी सिखाऊं जिस स्ट्रेटेजी का यूज मैंने शुरुआत में किया था, आज तक की मेरी वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटेजी है, और क्रिप्टो में खूब पैसे बनाए अपने से। ठीक है सर। सो वो स्ट्रेटेजी मैं आज डिस्कस करूंगा, और स्पेशली इस स्ट्रेटेजी को यूज करने का कारण सर मैं बताऊं क्या है। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं बता सकता था, यही पहले क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर, अभी ना इंडिया के अंदर क्रिप्टो में ना लोगों की शुरुआत है। बहुत सारे लोग पहली बार तो सुन रहे हैं क्रिप्टो क्या है, और बहुत सारे लोग पहली बार नया नया ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, नया नया ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो उनको ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, आसानी से वो समझ सकें। ऐसे अगर उसमें इंडिकेटर्स हैं तो ऐसे इंडिकेटर्स हो जिसको आसानी से वो लगा सकें। तो ऐसा करके मैंने एक स्ट्रेटेजी तो बहुत पहले आपके साथ ही बनाई थी, ईएमए की। अच्छा, एक मिनट में रोकता हूं आपको। अभी जैसा इन्होंने कहा कि नए नए लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल जरूर होता है, सबसे सेफ और सबसे अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा है जहां हम जाकर के ट्रेड कर पाए। तो सुन लो, नाम बोलने से पहले एक चीज सुन लो। तो अभी जिस एक्सचेंज का नाम मैं बोलने वाला हूं भैया, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा करके डाउनलोड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 20% हर बार ब्रोकरेज पे बचत होगी। कौन सा ऐप है? हम CoinDCX की बात करने वाले हैं, यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाएंगे अभी आपको। तो CoinDCX का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट जाकर के डाउनलोड मत करना, लिंक जो दिया है उसी से करना, ताकि 20% ब्रोकरेज पे हर बार आपका बचत हो। ठीक है भैया, तो अब कंटिन्यू कीजिए। जी सर। सो वैसे तो मैंने आपके साथ एक ईएमए की स्ट्रेटेजी सर बताई थी, वो सिंगल ईएमए था, ईएमए 9। वो स्ट्रेटेजी सर इतनी कमाल का लोगों का रिस्पॉन्स आता है, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा। उसमें हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया था। अगर आपने वो स्ट्रेटेजी आती है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम वही यूज करके आप उसको भी यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम करेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पे इंट्राडे का सीन ही नहीं है, मार्केट 24 घंटे चलती है। तो यहाँ ऐसा है ही नहीं कि सुबह में 9 बजे ही एंट्री लेना है और शाम में 3:30 बजे बंद हो जाएगा। मतलब किसी को सुबह मजा आ रहा है, सुबह कर लो, दोपहर कर लो, रात कर लो, आधी रात कर लो, पूरी रात कर लो, जैसा कैप करना है कर लो, किसी भी टाइम कर लीजिए। ठीक है। तो इसलिए दिवाली दशहरा कुछ नहीं होता यहाँ पर। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ इस पर टाइम फ्रेम 15 मिनट का, बट ये मेरी पसंद है और मेरा सिखाया हुआ कोई भी कंसेप्ट किसी भी टाइम फ्रेम पर चलता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम को यूज कीजिए इस स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा कमेंट में, किस टाइम फ्रेम को यूज करें। तो आप जो मन करे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। मैं ज्यादातर जो टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ बिटकॉइन में, वो डेली टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्रीफर करता हूँ। वो मेरा हाथ सेट है, आप ये कह लीजिए इस हिसाब से। ठीक है सर। तो पहले शुरुआत करने से पहले, स्ट्रेटेजी से पहले कुछ ओवरव्यू भी दे दूं। कि जैसे बाकी लोग सोचेंगे कि क्या पता प्रियांक को हमने स्टॉक में तो करते हुए देखा है कि भाई ये कर लेता है, क्रिप्टो में भी सही करता है कि नहीं करता है एनालिसिस। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि लोग भी नए हैं और उनके लिए मैं भी क्रिप्टो में नया हूं। तो देखिए, आप मेरा ट्विटर अकाउंट पे तो वैसे जो लोग फॉलो करते हैं वो जानते ही हैं, 2018 से ही आपको इस पे मिल जाएंगे। लेकिन देखिए सर, ये सितंबर 20, 2024 का ट्वीट है। आई डोंट सी ए रीजन कि ये स्क्रिप्ट 100 के क्यों नहीं जाएगा। फिर उसका अपडेट है, आया है 22 अक्टूबर को, विद चार्ट मैंने यहाँ पर पब्लिश किया है, और मेरा टारगेट सिर्फ क्या है, 100 के। ठीक है, करेक्ट सर। ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसी चार्ट को अगर हम अपडेट देखें तो अब आप ये देख लीजिए, वो सेम चार्ट है, ये 100 के गया। ठीक है सर।
अब मैं दिखाने के लिए जानबूझ के ये फिर भी ओपन करके रखा, ये वही चार्ट है, देख लो, विश्वास ना हो, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है, होल्ड विद प्रियांक भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, टारगेट वही है। ठीक है सर, तो बिटकॉइन के प्रेडिक्शंस बहुत टाइम से कर रहा हूं, तो ये तो आप टेंशन ना लीजिए कि वो स्ट्रेटजी काम करेगी कि नहीं करेगी, और जो स्ट्रेटजी सिखाऊंगा उसी स्ट्रेटजी से दिखाऊंगा कैसे ये वाला प्रेडिक्शन भी हुआ था। ठीक है सर, ठीक है। तो ये मैं पहले बता दूं लोगों को, जिससे लोगों को रहे अच्छा भाई ये भी सीखने को मिलेगा। ये ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, बेसिकली इनका कंफर्ट लेवल ट्रेडिंग व्यू पर ज्यादा है, इसलिए ट्रेडिंग व्यू चार्ट देखने के लिए यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो CoinDCX का भी आप चार्ट वाला देखने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी सर, तो मैं इसको बोलता हूं ट्रिपल EMA स्ट्रेटजी सर। ठीक है, वैसे मैंने सिंगल EMA स्ट्रेटजी पहले सिखाई है, लेकिन ट्रिपल EMA स्ट्रेटजी जो है वो नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। सिंगल EMA स्ट्रेटजी में क्या होता है सर, प्राइस एक्शन बहुत तेज चलता है, तो नए लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये बेहतर स्ट्रेटजी उनके लिए हो सकती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल EMA। अब यहाँ पर मैं हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं, वैसे तो मैं पहले सिखा चुका हूं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। अब जैसे सर मान लीजिए 10 लोग 10 प्राइस हैं, अगर हम इन 10 को जोड़कर 10 से डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। करेक्ट सर, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, हर एक दिन हम देखते हैं पिछले 15-20 दिनों का प्राइस का एवरेज क्या था, जिससे हमें अंदाजा लग सके फेयर प्राइस क्या था। हाँ। तो उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है सर, अगर आप इसमें एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला जैसे e⁻x का, या फिर हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, हम लोग निकाल देते थे। ठीक है, हर चीज का। ये नहीं समझ में आएगा बहुतों को, वो हाई स्कूल में मैथमेटिक्स ना होने का कारण है, और समझने की इतनी जरूरत भी नहीं है। बस कुल मिला के बात ये कि ये मूविंग एवरेज का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो रिसेंट की कैंडलस्टिक होती है उसका डेटा ज्यादा यूज किया जाता है। करके प्रैक्टिकल सीखने वाले भी हम। करेक्ट सर, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, उस पर ध्यान देना, जिसको नहीं आता मैथ्स कोई बात नहीं। ठीक है सर, तो ये एक इंडिकेटर होता है जो आपको ट्रेडिंग व्यू में, अपने ब्रोकर में, एक्सचेंज में कहीं भी मिल जाएगा, यानी कि CoinDCX में भी मिल जाएगा। हाँ। अब जो भी कर रहे हो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, सो आपको क्या करना है, इसमें 3 EMA यूज करने हैं, 3 मूविंग एवरेज हम लोग यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल में। पहले की वैल्यू होगी 30, दूसरे की वैल्यू होगी 50, तीसरे की वैल्यू होगी 100। ये आपको हेल्प करेगा एंट्री लेने में, ये आपको हेल्प करेगा एंट्री में, या तो बढ़ाने में, ऐड करने में, या फिर आपको मतलब एंट्री और बढ़ानी है, एंट्री और बढ़ानी है। ठीक है सर, और ये जो है ये बेसिकली सर मोमेंटम का काम करता है, ट्रेंड आपको दिखाता है। ठीक है सर, जो 100 EMA है ये आपके लिए काम करेगा स्टॉप लॉस का। तो इसलिए हम 3 EMA यहां पर यूज करेंगे, और बहुत आसानी से समझाने वाला हूं। और ज्यादातर क्या होता है सर, मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजीज बदनाम रहती है। ठीक है, वो बदनाम क्यों रहती है, क्योंकि उनके क्रॉसओवर समझने में, सीखने में लोगों को दिक्कतें होती है। मैं इसको भी बड़ा साधारण करूंगा आज सबके लिए। ठीक है सर, तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं 3 मूविंग एवरेज लगा लेता हूं। तो 3 मूविंग एवरेज हम इंडिकेटर से लगा लेंगे, और जैसे कि ये आ रहा है 1 2 3 मूविंग एवरेज हमने लगा लिए सर, 3 बार आ गया, 3 बार लग गया, वो 3 बार लगा लिया मैंने। अब आप इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे बेसिकली, या फिर आप यहाँ पे सेटिंग्स में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन मैं इंडिकेटर से कर लेता हूँ, शायद ये बोर्ड की वजह से नहीं आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है सर, ये EMA का इंडिकेटर मैंने ऑन कर लिया। ठीक है सर, सेटिंग्स आप क्या करेंगे, इसमें इनपुट दिखा देना। ठीक है, वहां क्लिक किया, एक बार फिर से बता देना। ठीक है सर, हमने इंडिकेटर से EMA सेलेक्ट किया। ठीक है, EMA यहाँ पर 3 लग गए। हाँ, अब हमने EMA सेलेक्ट किया और सेटिंग्स पर गए। सेटिंग्स पर जाने के बाद हम इसकी लेंथ बदल लेंगे, जो हमने सेट करी थी। ठीक है, पहला डिसाइड करी थी, पहला 30। इसका कलर कुछ बदल देंगे, जिससे कि हमें कलर में कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसे इसका कलर हम कर ले रहे हैं सर, ब्लू ही रहने देते हैं पहले वाले का। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा EMA सेम उसी तरह से दूसरे वाले की सेटिंग्स पे आप जाओगे, इनपुट्स में आप डालेंगे 50, और इसका कलर बदल के कर देंगे हम लोग, जैसे कि ग्रीन कैंडलस्टिक है, तो इसलिए हम इसका कलर कर ले रहे हैं, ऑरेंज कर ले रहे हैं। ठीक है सर, वो दिख रहा है। सेम तीसरे वाले पर क्लिक करेंगे, और तीसरे वाले पर क्लिक करके हम लोग इसमें 100 डाल देंगे। इसका कलर कुछ और कर लेते हैं, जैसे ब्राउन कर लेते हैं, और 100 डाल देंगे। एंड आई थिंक सर ये क्लियर शो हो रहा होगा, नहीं तो मैं इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। इसको डबल कर देते हैं, अभी दिख रहा है, अभी ज्यादा क्लियर दिख रहा है। राइट सर, ठीक है। सो 2 हो गया, इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर हमने लगा लिए। अब इस इंडिकेटर को आपको, या तो आप कलर वाला 30 है, येलो वाला 50 है, और ब्राउन वाला 100 है। ठीक है सर, तो या तो आप इनके नाम से इसे याद कर सकते हैं, या कलर से याद कर सकते हैं। अगर आपको कलर और नाम से याद नहीं करना, तो मैं सीधा सा तरीका बता देता हूं। जो 100 वाला EMA है, वो 100 कैंडलस्टिक का एवरेज बताता है। ठीक है, 30 वाला
30 कैंडलस्टिक का एवरेज बताता है, तो इसका मतलब ये है कि जो जितना छोटा एवरेज बताएगा वो प्राइस के उतना पास चलेगा। तो जो सबसे पास चल रहा होगा प्राइस के वो 30 होगा, जो बीच में चल रहा होगा वो 50 होगा, और जो सबसे दूर चल रहा होगा वो 100 होगा। ठीक है, ठीक है सर, ऐसे भी लोग याद कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जैसा ये ऑर्डर है 30, 50, 100, यही ध्यान रखना है ऑर्डर में। ठीक है, मतलब 3 भाई हैं, तीनों एक ही तरह से लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं बीच वाला आगे खड़ा है और पीछे वाला आगे खड़ा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो जब भी हम इसके अंदर पैटर्न बनाएंगे या कोई भी सेटअप बनाएंगे, आपको मेक श्योर करना है कि जो हमारे पैटर्न है, जो ईएमएज है, वो इस ऑर्डर में हो। सबसे ऊपर 30 हो, उसके बाद बीच में 50 हो, सबसे नीचे 100 हो। ठीक है, इस पर हम बुलिश पैटर्न बनाएंगे, यानी कि लॉन्ग लेंगे, जिसको हम बाई करना बोलते हैं। ठीक है, ये लोग कैसे मेक श्योर करेंगे कि 30 वाला सबसे वो भी बता रहा हूं सर, मैं अभी बस उनको याद करा रहा हूं, जिससे वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और जब हम लोग शॉर्ट देखेंगे यानी कि बेरिश प्लान करेंगे, यानी कि सेल देखेंगे, तो हम लोग सिंपली उल्टा ऑर्डर करेंगे। तो यानी कि मतलब ये है, मैं एक बार लाइन ऐड कर देता हूं। सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखना होता है कि आप बुलिश हैं, मतलब ऊपर की तरफ आपको खरीदना है, मतलब बाय करना है, लॉन्ग करना है, या आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है, आप बेयरिश हैं, आपको शॉर्ट करना है यानी कि सेल करना है। अगर सेल करना है तो इस डायरेक्शन में देखेंगे, अगर बाय करना है तो इस डायरेक्शन में देखेंगे। करेक्ट सर, ठीक है। ठीक है सर, तो ये ऑर्डर बस आपको याद रखना है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे याद रखना है, कैसे सब कुछ मैं बात करूंगा। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, प्राइस के चलने का मतलब समझना है। देखो प्राइस क्या करता है, प्राइस कभी एक साथ नहीं भागता। मान लीजिए प्राइस को यहां से यहां जाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में प्राइस सीधा ऐसे चला जाएगा। प्राइस सर ऐसे जाएगा, झूला झूलते हुए, आराम करते हुए, धीरे धीरे, कभी तेज, कभी ऊपर, कभी जल्दी, कभी ऐसे जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं प्राइस ऐसे झूला झूलते हुए जा रहा है ऊपर, जब उसे ऊपर जाना है। ठीक है, सही बात है। सही बात है। तो प्राइस जब इस तरह से जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए जैसे एक दौड़ने वाला आदमी होता है, एक एथलीट होता है, उसकी तरह सोचिए, वो भागा पूरी तेज, फिर हमें क्या होता है, थक जाते हैं, पानी पीने के लिए, सांस लेने के लिए रुकते हैं। तो हम थोड़े से रुके, तो ये सांस लिया, फिर भागे, फिर सांस लिया, फिर इस तरह से बेसिकली प्राइस भी चल रहा होता है। तो जब ये वाला हिस्सा आता है तो अक्सर इस बीच में प्राइस साइडवेज सा हो जाता है, हल्का सा नीचे। जैसे देखेंगे आप, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो गया, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो गया। तो इस साइडवेज का मतलब बेसिकली क्या है कि वो थोड़ा सा सस्ता आ रहा है, बस इस तरह से आपको समझना है। तो सुस्ता आ गया है लग रहा है। बिल्कुल वैसा ही सर, ये विनोद। हाँ। तो प्राइस क्या है, वो सस्ताते हुए चलता है। अब हम क्या करेंगे, प्राइस की सस्ताने वाली आदत का ही फायदा उठाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्राइस जब भाग रहा है तो क्या बोलते हैं, चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, है ना। अब तो वंदे भारत आगे चढ़ भी नहीं पाओगे, गेट ही बंद रहता है ना। लेकिन जो अब हमारे यहाँ लोकल में तो चलती है सर, वो गेट खुलने वाली ना, हर जगह तो वंदे भारत चल नहीं रही, तो चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, जब प्राइस भाग रहा होगा तब ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जब वो सस्ता रहा उस हिस्से पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो जब भी प्राइस सस्ता आएगा यानी कि कंसोलिडेट होगा, तो आप क्या देखेंगे, तीनों ईएमए एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे। ठीक है, भाई भाई बन के रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर, क्या होगा, ये ईएमएस जो है ये बहुत ही पास पास रहेंगे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा ईएमए, अगर कलर ना करें। मतलब नाम से ही पहचान सकते हो, वैसे नहीं पता चलेगा कौन सा ईएमए चल रहा है। ठीक है, जब भी ये सिचुएशन बने, आपको खुश होना है, दुखी नहीं। ठीक है, मतलब प्राइस सस्ता आ रहा है, ठीक है, दोनों कुछ नहीं कर रहे, तीनों भाई एक साथ एकदम मिल गए, प्यार मोहब्बत बढ़ गया, प्यार मोहब्बत बढ़ गया, लेट रहे एक साथ, सो गए हैं, मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है। अब जब भी प्राइस को एक डायरेक्शन में जाना होगा, ये तो ऊपर जाएगा, ये तो नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। तो जैसे ही भागेगा, तो क्योंकि जब प्राइस भागेगा तो मैंने जैसे बताया 30 वाला प्राइस के पास रहता है, तो ये सबसे तेज भागेगा। 30 वाला, 50 वाला थोड़ा सस्ता सा आदमी है, धीरे धीरे भागेगा। 100 वाला मेरे जैसा मान लीजिए मोटा सा, वो थोड़ा और धीरे धीरे भागेगा। तो बेसिकली इस तरह से भागना शुरू करेंगे, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो हमें क्या करना है, इन्हें सस्ता है वो को देखना है। ठीक, जब ये सस्ता रहे हैं, सस्ताने से जब ये एक तरफ भागना शुरू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, अगर तीनों भाग रहे हैं एक डायरेक्शन में, इस ऑर्डर में 30 सबसे ऊपर चल रहा है, 50 उसके ऊपर और 100 सबसे नीचे चल रहा है। अगर इसी ऑर्डर में भाग रहा है, अगर इस ऑर्डर में भाग रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, ये भागने वाले हैं, ये चल दिए हैं, इनका सस्ताना खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। और अगर तीनों एक साथ ही जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी सुस्ता रहे हैं। हाँ, अभी सस्ता रहे, साथ ही तभी होंगे जब सुस्ता रहे हैं, जब सस्ता रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रेंड वीक है, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। ठीक है सर। इसी तरह से अगर वो नीचे की तरफ भागना शुरू करेंगे, तो 100 वाला सबसे लेट भागेगा नीचे, 50 वाला उससे तेज भागेगा, 30 वाला सबसे तेज भागेगा। तो जब ये इसी पैटर्न में भागेंगे तो हमें पता चल जाएगा अब शॉर्ट का टाइम। ये तो बड़ा आसान है। मैंने बोला था कि एक नए आदमी के लिए सबसे आसान होनी चाहिए स्ट्रेटजी। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपको क्लियर हो गया, 30, 50, 100 किस दोनों तरफ भागना हमें देखना है। अब बेसिकली क्या करना है हमें,
जब ये भागना शुरू करेंगे, भागना शुरू करने के बाद हमें एक चीज का वेट करना है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये चीज मैं अक्सर अपनी लगभग सभी स्ट्रेटजीज के अंदर सिखाता रहता हूं, फिर से सिखाता हूं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे हम कि प्राइस भी हमें दिखा दे। मूविंग एवरेज इसने तो दिखा दिया कि भैया भाग लो, प्राइस भी दिखा दे। प्राइस कब दिखाता है वो किस तरफ जाने वाला, जब वो पिछला कोई हाई या पिछला कोई लो ब्रेक करता है। प्राइस दिखा दे मतलब प्राइस कैसे, प्राइस भी ऐसे चल रहा होगा सर, हाँ, कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से चल रहा होगा। अब अचानक से ये भी भागने शुरू करे, ये तब भागेंगे जब प्राइस भागेगा। तो प्राइस जब भागेगा, ये कोई एक इंपॉर्टेंट हाई को ब्रेक कर दे पीछे वाले, कोई भी इंपॉर्टेंट हाई, ये वाला अगर अच्छा हाई दिख रहा है आपको, इस हाई को ब्रेक कर दे। हाई को ब्रेक करने से आपको एक संतुष्टि मिल जाती है। अभी प्रैक्टिकल इसका करके हाँ, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हाई जैसे ही प्राइस ने ब्रेक करा और ये तीनों एक ऑर्डर में आए, तो आपको समझना है कि हमारी बात बन गई है। अब आपको एंट्री प्लान कर लेनी है। तो कंडीशन क्या है, मूविंग एवरेज की तो वही है 30, 50, 100, और प्राइस कोई हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, बुलिश के लिए, ठीक है, या लो ब्रेक कर दे बेरिश के लिए, ठीक है। और जैसे ही आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, जैसे ही आपको ये तीनों मूविंग एवरेज एक ऑर्डर में मिल गए, आपकी बात बन गई। अब आपको ट्रेड प्लान कर लेनी है। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ हमें मिल गया अपना डायरेक्शन। अब इसका प्रैक्टिकल दिखाओ। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, वहीं पे एंट्री एग्जिट भी आपको बता दूंगा बेसिकली। ठीक है सर, तो अब हम ले लेते हैं माउस और चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहीं पे देख लेता हूँ, लाइव प्राइस है। अब यहाँ तो सेबी का रूल भी नहीं है, लाइव प्राइस पे दिखा सकते हैं। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे सस्ता रहे थे तीनों भाई, हाँ, ये चिपक के पड़े हैं तीनों, चिपका रहे थे। ठीक है, आपको वेट करना है तीनों एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। ये भागना शुरू किया, यहाँ से भागना शुरू किया। ये 30 सबसे ऊपर है, 50 नीचे है, 100 नीचे, इन तीनों ने डायरेक्शन पकड़ ली। अब प्राइस और कोई हाई ब्रेक कर दे, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस ने एक हाई ब्रेक करा है। ठीक है, ठीक है सर, ये हाई ब्रेक करा है प्रॉपर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये ब्रेक में मुझे मजा नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस वाले ब्रेकआउट को देख लो जिसमें आपको लग रहा है कि प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं किसी भी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करके अपने हिसाब से दिखाओ कि अपने हिसाब से आपको किसमें मजा है। आपको बस ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए और सुस्ताने के बाद होने चाहिए, मतलब इनका ऑर्डर उल्टा सीधा हो रखा हो बेसिकली। ये नहीं पता चल रहा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, और उसके बाद अचानक से लाइन में आ जाए और बस जैसे ही प्राइस हाई ब्रेक करे, जैसे ही ब्रेक करने वाले लेवल को रिटेस्ट करे, तो इसको या इसको। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 50 वाला ऊपर भाग रहा हो, 30 वाला तो फिर नहीं करना, फिर वो गड़बड़ नहीं करना, तब गड़बड़ है, तब गड़बड़ है। ठीक है, हमको उसी सीक्वेंस को पकड़ के चलना है, बस 30, 50, 100, करेक्ट है। और अगर बेरिश है तो 100, 50, 30, बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइस नहीं ब्रेक करा, आपने इसके रिटेस्ट पे यहाँ ट्रेड ले लिया, ये आपने इसके यहाँ पर ट्रेड ले लिया। अब 100 EMA के नीचे आप जो लो हो, या तो हार्ड स्टॉप लगाते हैं शुरुआत में, तो हम अब 100 के नीचे कौन सा लो है, ये वाला, तो पहले तो आप इसे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब प्राइस देखे कितना भागा, जब भागना शुरू कर दे, ये ऊपर जाना शुरू कर दे, तो आप अपना स्टॉप लॉस के नीचे 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 चलाते रहिए। हाँ, ठीक है, कितने भी आर ले लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आप बोलेंगे सर ऐसा मैंने बहुत देखा, होता नहीं है। गलती क्या होती है यहाँ पर कि हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो एंट्री होगी, या तो आप इस ब्रेकआउट पर लेंगे, और या तो जब पहली बार प्राइस जो है इस EMA के पास आएगा, तब आप एंट्री लेंगे। इस EMA मतलब 30 वाले के पास आएगा। इसके जितना पास एंट्री लोगे, उतना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा। मतलब तीनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाना चाहिए, और 30 के पास अगर प्राइस चल रहा है तो उधर एंट्री लो। करेक्ट, कैंडल फैंडल नहीं देखा। करेक्ट सर, ये आपकी एंट्री हो गई। ये आपका देखिए इसके नीचे है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और आप टारगेट देख लीजिए। अब आपको 1 आवर पे निकलना है, 1 आवर पे निकल जाइए, 2 आवर पे निकलना है, 2 आवर पे निकल जाइए, 1.5 आवर पे निकलना है तो 1.5 आवर पे निकल जाइए। अरे मैं ज्यादातर 1.5 और 2 आवर को टारगेट करता हूं, बट ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है सर जो 9 आवर भी देती है। ओके, अगर आप अपना ट्रेलिंग करना जानते हो। ट्रेलिंग कैसे करना है, 100 EMA के नीचे चलते रहो, और अगर प्राइस वापस आके 30 EMA या 50 EMA पर कोई और आपको सेटअप दिखाई दे, बुलिश डाइवर्जेंस या कुछ, आप ऐड कर लो पोजीशन, ऐड कर लो पोजीशन। ठीक है, और बस ऐसे चलते रहो। बस ये ध्यान रखना, अब मान लीजिए प्राइस आगे गिर के इसके नीचे आ गया, तो यहाँ सेल नहीं कर देना। बस अब आपकी जो बुलिश ट्रेड है वो अब आपकी यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, फिर से हम इसके सस्ताने का वेट करेंगे। सेल नहीं कर देना मतलब क्यों नहीं सेल करेंगे? नई शॉर्ट मत ले लेना, अच्छा, नई पोजीशन मत कर लेना। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हो गया। लोग क्या करते हैं ना सर, जैसे बाई की ट्रेड हुई अब शॉर्ट मार देंगे कि 100 के नीचे आ गया, वो नहीं करना। वो सस्ताने का टाइम है, सस्ताने का टाइम दीजिए, उसे सस्ताने का टाइम दीजिए। और सर अच्छी बात क्या है, क्रिप्टो के अंदर तो सिर्फ एक बिटकॉइन पेयर है नहीं, अरे बहुत ही पेयर है। ठीक है भाई, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोल है, अब आपका अब तो ट्रम्प साहब भी आ गए, डॉट भी आ गया, बहुत सारे कॉइन्स हैं। ठीक है सर, तो आप सिंपली क्या काम करो, अब जैसे एक में ट्रेड बनी, अब दूसरे में पहुंच जाओ।
हाँ। तीसरे में पहुंच जाओ, चौथे में पहुंच और जाओ। मार्केट 24 घंटे खुला है। मार्केट 24 घंटे और खुला है। आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसपे एक्सपर्ट्स ट्रेड देते हैं 24 घंटे, तो उसको ज्वाइन करके आप ट्रेड भी ले सकते हो, और फ्री है, पैसा से नहीं लगता भैया। ठीक है सर। हाँ। तो इस तरह से और पीछे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेम चीज, थोड़ा सा मैं इसे आगे कर देता हूँ। और प्रियांक के साथ अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पैसे लगेंगे, वो पेड टेलीग्राम है, प्रियांक के साथ जुड़ करके डेली स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करो। लेकिन सर फेक से बचे। हाँ, फेक से बचना भैया, बार बार कहता हूँ, इनके फेक बड़े बने हुए हैं। ठीक है सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए सेम, सुस्ताए हुए, पता तो नहीं चल रहा कौन कहाँ है, नहीं, सब एकदम गड़बड़ा गया है। ये वेट करने का टाइम अपना, वेट करने का टाइम। कोई ट्रेड और नहीं ये ले खुश होने का टाइम है। ठीक है, इसका मतलब ट्रेड बनने वाली है। अच्छा ये मतलब है, कहीं सुस्ता रहे हैं हाँ। तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो मतलब ट्रेड बनने का टाइम है। ये कितने समय बाद? सर ये तो देखिए, अब जैसे ये देखिए, ये आज कब बना, ये बना कल के दिन 12 बजे के आसपास, हाँ, ये बन गया आज सुबह 7 बजे के आसपास, तो 24 घंटे ही हुए हैं लगभग। 24 घंटे में, ओके ठीक है। अब आप 5 मिनट में चले जाओगे तो आपको ज्यादा ट्रेड मिलेगी, वो तो वही और जरूरी नहीं, जैसा अभी इन्होंने कहा कि एक ही, ये तो बीटीसी देख रहे हैं, करेक्ट सर। किसी और में देख लो आप। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने क्यों चुना, मैं तो 1 मिनट में भी कर लूंगा इसको, हाँ। क्योंकि इससे क्या है, आप जब नए लोग होते हैं ना सर, तो उनको 15 मिनट सोचने समझने में लग जाता है, पोजीशन में एंट्री लें नहीं लें, स्टॉप लॉस लगाएं कि नहीं लें। बड़ी कैंडलस्टिक आपको ज्यादा सोचने समझने का टाइम लेती है, तो आप इमोशनली डिसीजन कम लेते हो। जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज करोगे उतने ज्यादा इमोशनल डिसीजन लोगे, क्योंकि अगली कैंडलस्टिक ऐसी रेड सी बन जाए, आदमी क्या हो भागते हो जाते हैं कि यार मैं तो सारा गया, तो वो आया राम गया राम ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम आप अपना शुरुआत में बड़ा रखें, धीरे धीरे घटा लें, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये सुस्ता है, मिले एक जगह पर, हमें पता चल गया कि यहाँ पे सीन बन सकता है, हमने इस वाले पेयर को देखना शुरू कर दिया। ठीक है। अब देखा, अब देखिए जैसे ही देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर ये अलग हुए 30, 50, 100 में आ गए। हाँ। अब ये हाई बना, हाँ। ये हाई, लेकिन यहाँ पे भी अगर आदमी ट्रेड लेता तो गड़बड़ हो जाता। मैं वही तो बता रहा हूं सर, लेकिन प्राइस दूर है यहाँ से, मैं वही बता रहा हूं सर। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं आपको कि मान लीजिए ये सब यहाँ थे, ये 30, 50, 100 आपके अलग निकले। ठीक है सर। अब आपने जो है समझा कि ये ब्रेकआउट, ठीक है, क्लियर बात है। ठीक है। आपने अपनी एंट्री यहां प्लान करी होगी, ठीक है सर। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, हो गया स्टॉप लॉस। ओके, कितना छोटा सा हुआ, हो गया स्टॉप लॉस। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, स्टॉप लॉस भी होगा, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं जिसमें सिर्फ टारगेट हो। स्टॉप लॉस हुआ तो छोटा हुआ। ठीक है, ठीक है सर। इमीडिएटली देखिए अब 30, 50, 100 बदल गए। लो ब्रेक हुआ ये वाला, ये लो, ये देखिए ये कैंडल ने लो बनाया था यहाँ, स्विंग लो। स्विंग लो जैसे 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न सर मैं हर बार सिखाता हूं वैसे तो, लेकिन नए लोग देख रहे होंगे तो उनको बता देता हूं कि अगर किसी कैंडलस्टिक का हाई लेफ्ट वाली और राइट वाली से हाई, उसे स्विंग हाई कहते हैं। एंड सिमिलरली अगर किसी कैंडलस्टिक का लो अपने लेफ्ट और राइट की कैंडलस्टिक के लो से नीचे होता है तो इसको स्विंग लो कहते हैं। तो ये स्विंग लो टूटा, ये तीनों एक डायरेक्शन में है, ट्रेड ले लीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर ये रहा, ये आपका टारगेट। ये बियरिश ट्रेड है, ये बेरिश ट्रेड हो गई, सॉलिड। तो क्योंकि सर आप क्रिप्टो कर रहे हो और फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भाई दोनों साइड ट्रेड करो ना, एक साइड क्यों करना। लेवरेज भी ले सकते हो इसमें, लेवरेज भी ले सकते हैं। इसीलिए सर मैं जो है लेवरेज के लिए सीख लेना बस, सीख लेना बस, वो ऐसे मत जाना। ठीक है सर। तो आप इस तरह से देखेंगे सर, अगर आपको कोई भी बढ़िया ट्रेड अगर इस तरह से मिलती है सुस्ताने के बाद, अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा यहां जाके हुआ, देख रहे हैं आप, यहां जाके हुआ। ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ, ये ट्रेड आपका टारगेट, ये आपका स्टॉप लॉस। कितनी ट्रेड बना सकते हैं पूरे दिन में, कितनी ट्रेड बन जाती है। 5 मिनट के चार्ट पे यूज कर लीजिए। और सर मैं कह रहा हूँ 5 मिनट डेली का भी दिखाता हूँ एग्जांपल। अभी मैंने सबको दिखाया था डेली वाला 100 के, ये देखिए ये CoinDCX के चार्ट पर ही मैंने ओपन किया है, आप देखिए डेली चार्ट। वो अक्टूबर नवंबर का था वो ट्वीट सर, ये अक्टूबर नवंबर है, अक्टूबर चल रहा है, ये नवंबर यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ। सुस्ता रहे हैं, ये उसी तरीके से हुआ है, बिल्कुल सुस्ता रहे हैं। तीनों लाइन में आ गए, ये आ गया ब्रेकआउट, यहाँ से 67,000 से तो मैंने लोग दिया, ले लो यहाँ एंट्री ले लो। ठीक है, 100 के कहीं स्टॉप लॉस ही नहीं हुआ, सॉलिड। तो वो जो मैंने चार्ट दिखाया कि ये मैंने करके दिखाया है, या ये वाला चार्ट जो आप देखोगे 22 अक्टूबर को, तो अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो प्राइस एक्शन का चार्ट है, तो यही स्ट्रेटजी आपको वो टारगेट भी दे सकती है। लेकिन एक चीज कहूंगा, पेपर ट्रेड जरूर कीजिएगा, डायरेक्ट पैसा लगाने से पहले बचिए, क्योंकि सर क्या है, जब आप बिगिनर होते हो स्पेशली, मैं इसलिए लालच बहुत देगा ये मार्केट। करेक्ट सर। और ये स्ट्रेटजी समझाने का तरीका और स्टॉप लॉस दिखाने का रीजन ये था कि आपको इस तरह प्रिपेयर होना है कि स्टॉप लॉस भी होंगे और टारगेट भी होंगे। तो आपको पहले प्रैक्टिस करके देखना आपका विन रेट क्या निकल के आ रहा है।
अगर आपको लग रहा है आपका विन रेट 1:1 से बढ़िया आ रहा है, गुड। आपको लग रहा है 1:2 से बढ़िया आ रहा है, गुड। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कोई और स्ट्रेटजी ट्राई करनी है। अगर आपको 1:2 1:1 इससे मिल रहा है तो आपको ये ट्राई करनी है। यस, सॉलिड, ठीक है। इतना ही था इसमें? जी सर। जबरदस्त, लेकिन बहुत बढ़िया लगा ये, सर बहुत आसान स्ट्रेटजी, इजी और नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। जी सर। ठीक है, पर परफेक्ट। थैंक यू प्रियांक जी आने के लिए। और आगे एक बार फिर से कर देता हूं, हमने CoinDCX जिसका 20% डिस्काउंट आपको हर ब्रोकरेज पे मिलता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रिप्टो का भी टेलीग्राम हमने दे रखा है, जिसमें मैं नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि ट्रेड देते हैं 24 घंटे। और अगर आप प्रियांक के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके टेलीग्राम में, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली बेसिस पे ट्रेड कराते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, तो उसका भी चैनल हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सर। और यूट्यूब पर भी सर से जरूर कनेक्ट हो। सर क्रिप्टो की लाइव भी करता हूं सर, मैं लाइव में भी सिखाता हूं। अच्छा, क्रिप्टो पे भी, स्टॉक्स पे भी, दोनों पर ही। चलो, तो इनके यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। जी सर। थैंक यू प्रियांक जी इतना अच्छा समझाने के लिए। थैंक यू सर।